तीनों लोकों में यदि कोई शक्तिशाली भगवान है तो वो है पवनसुत हनुमान। और कहा जाता है कि कलयुग में यदि कोई ईश्वर है तो वो है राम भक्त हनुमान। भगवान हनुमान से जुड़ी बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं। तो वहीं कलयुग में भगवान के बहुत से चमत्कार दिखाई और सुनाई देते हैं। हम ऐसे ही चमत्कारी हनुमान मंदिर की बात कर रहे हैं जो मंडला के सूरज कुंड में स्थित है। चमत्कार ऐसा कि भगवान हनुमान जी के तीनों रूपों में दिखाई देता है। सुबह के वक्त बाल्य अवस्था, दोपहर के वक्त कुमार अवस्था और रात के वक्त वृद्ध अवस्था में दिखाई देते हैं। मंडला से 2 किलोमीटर दूर है ये सूरज कुंड मंदिर, जहां भगवान हनुमान विराजमान हैं, जो कि भक्तों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। ये सूरज कुंड मंदिर मां नर्मदा के तीनों ओर से घिरा हुआ है। बहुत दूर दूर से हनुमान जी के दर्शन करने भक्त यहाँ पहुँचते हैं और भक्तों की हर मुराद यहाँ पूरी होती है। मंगलवार और शनिवार विशेष पूजा अर्चना की जाती है। विशेष दिनों में पुराण और भंडारे का आयोजन किया जाता है। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है और ये प्रसिद्ध सिद्ध मंदिर पहले बहुत छोटे रूप में था। यहाँ के चमत्कार के चलते भक्त आते रहे और इन मंदिर का स्वरूप बड़ा होता चला गया। यहाँ पर पंडा का कहना है कि हमारे पूर्वज वर्षों से श्री हनुमान जी के भक्त रहे हैं, इनकी पूजा अर्चना और सेवा करते आ रहे हैं। इनको तो हमारे पूर्वज भी नहीं जानते कब से हैं, और हमारी ये चौथी पीढ़ी है जिसमें हनुमान जी की पूजा अर्चा करते हैं और सेवा भी करते रहते हैं हम लोग। कितने रूपों में और किस तरह से वो दिखाई देते हैं? किस समय में? जी, इनका रूप 300 रूप बदलते हैं। पहले माने सुबह बालक रूप और दोपहर में जवान और वृद्धावस्था माने शाम को। तो लोग कहाँ से यहाँ पे पहुँचते हैं? यहाँ पे लोग तो बहुत दूर दूर से आते हैं, सभी श्रद्धालु लोग आते हैं और उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है कि कथावाचकों का कहना है कि कुरुक्षेत्र में एक ब्राह्मण एक समय सूर्य भगवान का छिपा कर पीछा कर रहे थे कि आखिर सूर्य भगवान कहाँ जाते हैं। तब सूर्य भगवान मंडला के पूर्वा पहुँचे। तब भगवान सूर्य ने ब्राह्मण से कहा कि तुम मेरा पीछा न करो, मैं आदि अनंत हूँ, मैं इसी पूर्वा के कुंड के रूप में यहीं रहूंगा। तब से यहाँ कुंड और सूर्य मंदिर है। हालांकि कुंड नर्मदा नदी में डूब चुका है। यहाँ पर स्नान आदि करने से शास्त्रों में वर्णन है कि चर्म रोग आदि से निवृत्ति होती, इसलिए लोग अपने दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध ताप को दूर करने के लिए सूर्य कुंड के दर्शन करते हैं। इस स्थान की और क्या खूबियाँ हैं जो प्रतिमाओं के बारे में बोला जाता है, सुना जाता है? कहते हैं कि यहाँ भगवान अपने 3 रूप में परिवर्तन करते हैं, परंतु जो दिव्य दर्शन होते हैं भक्तों को पता नहीं चलता। सुबह बाल रूप धरी, तो बाल समय रवि भक्ष लियो, रवि यानी सूर्य उनको गुरु है, तो गुरु को ज्ञान को पूर्ण प्राप्त करना होता है। इसलिए हनुमान जी महाराज चित्रा नक्षत्र में पूर्णिमा के दिन सारे भक्तों के कार्य को पूर्ण करने के लिए पूर्ण अवतार के रूप में कलयुग में साक्षात हैं। तो यहाँ पर भगवान सुबह बाल रूप में रहते हैं। बाल रूप सत्वगुण कहलाता है, इसलिए सुबह के दर्शन करने से सत्य छोटा बालक जो होता है काम क्रोध लोभ आदि से परे होता है, इसलिए बाल रूप कहलाता है। इनके दर्शन करने से सत्वगुण यानी दिव्य तत्वों की प्राप्ति होती है। फिर मध्यकाल जो होता है 12 बजे के बीच में जब सूर्य मस्तक के ऊपर होता है, इसको कहते हैं दूसरी संध्या। तो इस समय जो भगवान जो गायत्री का जो स्वरूप होता है, तो सुबह जो गायत्री होती है सरस्वती स्वरूपा होती है, ज्ञान प्राप्ति का समय, इसलिए भगवान बाल रूप में ज्ञान प्राप्त करने सूर्य के पास गए। तो मध्याह्न काल जो होता है वो लक्ष्मी स्वरूप गायत्री कहलाती, तो इस समय भगवान संसार का पालन करने के लिए, जगत चिंतन करने के लिए, सेवा करने के लिए, राम भक्तों पर अनुज्ञा करने के लिए निकलते हैं। और सायं काल जो होता तमोगुण, तो तमो यानी होता अंधकार, जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए जो तीसरी संध्या होती है संध्या काल समय, इस समय भगवान अपना तीसरा रूप दिखाते हैं जो वृद्ध रूप कहलाता है। तो वृद्ध रूप में भगवान अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं, उनके जीवन में सारे कष्टों को काल को दूर करने के लिए भगवान तमो रूप में यहाँ अवतरित होते हैं। ऐसे 3 रूप भगवान के सत रज और तम के प्रतीक हैं, बाल युवा। तो कहीं न कहीं ये मंदिर चमत्कारी है और यही वजह है कि दूर दूर से श्रद्धालु इस मंदिर में भगवान हनुमान के दर्शन करने पहुंचते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।